प्रिय भाई बहनों, आज हम विपश्यना ध्यान साधना में कुछ क्या क्या बाधाएं आती हैं जिससे सावधान एक साधक को रहना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विपश्यना साधना का जो मकसद है वो हमें अपना स्वभाव बदलना है, और संवेदनाओं के सहारे हम अपने स्वभाव को बदलते हैं। उसमें सुखद संवेदना होती है, दुखद संवेदना होती है, और असुखद संवेदना के सारे हम समता में न अपने को स्थापित करते हैं, न सुखद को अच्छा माने न दुखद को बुरा माने। उसके अलावा 5 अपने स्वभाव को बदलने में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जिनको 5 बड़े दुश्मन भी कहा गया है, उनके प्रति हमें सावधान रहना होता है। उसमें पहला दुश्मन माना गया है कि राग को। राग क्या होता है? कोई भी चीज़ हमें ये चाहिए, ज़्यादा चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, उसको राग कहा गया है। और चाहिए की प्रवृत्ति है, उसको राग कहा गया है। तो हमें उससे सावधान रहना है कि हमें जो भी कम से कम आवश्यकता है उसी तक सीमित रहना चाहिए, ज़्यादा इच्छा पाने की नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इसको दुश्मन समझा गया है वो द्वेष है। द्वेष की परिभाषा है कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको हम कहेंगे हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये भी हम जब साधना करते हैं तो इन राग और द्वेष दोनों से निकलना है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम राग और द्वेष में उलझे रहते हैं, इसलिए इससे नहीं निकल पाते हैं और साधना में हमारी बाधा पड़ती है। और उल्टा हम जो ध्यान करते हैं तो जो संवेदना आ रही है उसकी बजाय हमें ऐसी अच्छी संवेदना है तो वो राग पैदा करेंगे। अगर दुख की आ रही है तो हम कहेंगे दुख हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा दुश्मन है जिसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। और तीसरा दुश्मन आलस्य है। जब काम करते हैं तो सुस्ती आती है, उसमें काम ठीक से नहीं हो सकता, तो उसके प्रति सचेत रहना है कि जब भी आलस आए हम अपने को बिल्कुल होश में रखें, तंदुरुस्त रखें। और किसी भी तरह की हमें बेचैनी हो उससे भी सावधान, मन नहीं लग रहा है और कि कुछ काम करने को मन कर रहा है, ये चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना है, तो उसमें ऐसे एक उलझन सी में पड़ा रहे आदमी, तो अभी उसकी ध्यान साधना ठीक से नहीं हो पाती है। तो 4 दुश्मन ये हैं जिनसे हमें अपने को सावधान रखना है और अपने प्रवृत्तियों को मन में इनमें ना उलझें, इससे बचा के रखना है। और 5वां हमारा दुश्मन होता है संदेह, कि जो इस साधना से हमारा मन परिवर्तन होता है और राग द्वेष से मुक्त होकर हम समता में रह के जो सुख का जीवन व्यतीत करते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इससे होता है कि नहीं होता है, ऐसा सोचते ही रहते हैं ध्यान करते करते, तो वो भी फिर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए ध्यान में वो नहीं हो पाती। और इस प्रकार 5वां भी ये दुश्मन हम पे हावी होकर साधना को ठीक से नहीं करने देता। इसलिए हमें इन 5 दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए। जब भी साधना में जाएं तो आपकी साधना और पकेगी, आपका मंगल हो, आपका भला।